नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम नाउन के बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी पहली क्लास में, और सेकंड क्लास में हमने कुछ एडवांस चीजें पढ़ी थी, उनसे आगे हम पढ़ने वाले। ओके जी, एक बार थम अप करके बताएंगे आप लोग ऑडियो विजुअल बिल्कुल ठीक है, तो मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट हो गई है। जल्दी से बताएंगे भाई ऑडियो विजुअल कैसा है, थम अप करेंगे, मैं अपना सेशन शुरू कर। नाउन हम पढ़ रहे थे, आज हमारा पार्ट 3 है, बेसिक टू एडवांस चीजें चल रही हैं जी। ओके, बहुत बढ़िया। ये हमने जो कल पढ़ा था, मतलब कि लास्ट क्लास में फ्राइडे पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर ऑर्डर टू अटेंड द स्कूल इन फुल यूनिफॉर्म। आप बताओ इस सेंटेंस में कहां पे गलती है, बताओ जी सेंटेंस में कहां पे गलती है। वॉइस बढ़ाओ थोड़ी सी, यहां तो ठीक आ रही है वॉइस। एक मिनट, क्या अब ठीक है भाई? अब सही है वॉइस? अब वॉइस ठीक है? अब ठीक है वॉइस? देखो, आप बोलोगे सर जी ऑल द, जो बॉयज है ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, ऑल मतलब सभी सभी चीजें गिनी जा सकती हैं, तो बॉयज प्लूरल आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो दो नाउन एक साथ प्लूरल हो गई। कभी भी दो नाउन एक साथ प्लूरल नहीं होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, बॉयज एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगाते हैं, तो ऑल द बॉय स्टूडेंट सही आंसर होगा। ऑल द बॉय स्टूडेंट्स आर ऑर्डर टू टू के बाद V1 द स्कूल इन फुल यूनिफॉर्म। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देता हूं। ऑल द बॉय स्टूडेंट सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, वर्ब के बाद V3 सेंटेंस मतलब पैसिव वॉइस में, टू के बाद V1 आती है, और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। द स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन प्रेपो के बाद फुल यूनिफॉर्म उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसी चीजें होती हैं। वर्ब के बाद नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है मेरे भाई? ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, he was glaring at all the passerbys who were crossing through that way near the railway station। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर वाला। शायद ये बैंकिंग वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे, अब बताओ इसमें कहां पे गलती है मेरे। अभी भी आवाज स्लो है? अब कैसे आवाज स्लो है? अब तो आवाज ठीक होनी चाहिए। देखो, आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, ग्लेरिंग मेन वर्ब है, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आती है, सॉरी, एट प्रेपोजिशन है, ऑल द पासर बाईज। मेरे भाई पासर बाईज नहीं होता, पासर्स बाई होता है, राहगीर। पासर्स बाई होता है, तो पासर बाईज गलत है, सही आंसर होगा पासर्स बाई। वो रिलेटिव प्रोनाउन पासर बाई, राहगीर, राहगीर पर्सन है इसीलिए हु आया है, वर आगे सेंटेंस ठीक है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन, आवर्स आफ्टर आवर्स, पास्ट, पास्ट V2 है, V2 वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, आवर्स आफ्टर आवर, आवर नाउन वन, नाउन वन। जब दो सेम नाउन के बीच में कोई प्रेपोजिशन आए तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो आवर्स आवर, आवर्स आफ्टर आवर्स नहीं होंगे, आवर आफ्टर आवर होंगे। ये सारे रूल मैंने आपको फ्राइडे पढ़ाए थे मेरे भाई।
सारे रूल मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, सारे पढ़ाए थे। इसका मतलब क्या है, आवर आफ्टर आवर मतलब पास्ड अवे, पास्ड, घंटों बीत गए, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, बट लेकिन सी डिडंट टर्न अप मतलब आना, सी डिडंट टर्न अप लेकिन वह नहीं आया, है ना, मतलब घंटों घंटों बीत गए पर वो नहीं आई, वो नहीं आई भाई, घंटों बीत गए नहीं आई, ऐसी होती है ना। जमाना बहुत खराब है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक 2 स्पून मेडिसिन वंस अ डे। बताओ मेरे भाई, कहां क्या होगा सही आंसर। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड V2 है, V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, वर्ब के बाद सॉरी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आई है। ये जो टू है, टू गिनती में कितने हैं, टू गिनती में कितने हैं, एक और एक दो, एक और एक दो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया करें। गुड़िया आप मुझे सिस्टम बता दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। अगर आपको इतना ही नॉलेज है तो सिस्टम आप मुझे समझा दो, सर ये सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से आप मुझे। द डॉक्टर सब्जेक्ट है, एडवाइस वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, टू के बाद V1 आती है, टू मतलब गिनती में दो। मैंने बोला कोई चीज गिनती में एक से अधिक है हमेशा प्लूरल होगी, कोई चीज गिनती में एक से अधिक है हमेशा प्लूरल होगी, स्पून फुल नहीं आएगा, स्पून फुल सा आएगा। आपको पता है फुल वाले नाउन में एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, फुल वाली नाउन में हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। सही बात है मेरे भाई, सही बात है। Once a day. I have many girls friend who are very studious and respect me a lot. मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है जो बहुत मेहनती और मेरी बहुत रेस्पेक्ट करती है, इसका हिंदी मीनिंग है। ऊपर वाले का हिंदी मीनिंग है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी इस दवाई को एक दिन में 2 चम्मच खाने की, ठीक है। बुक कद आएगी, कद तू आवेगा, औंदे ही चौराहे, जेड़े सी चौराहे थे गया मैनू छड़, है ना, वो कद ही बोलता है ना, कद, वो कब नहीं आएगी, कद आएगी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मैनी गर्ल्स, मैनी मतलब बहुत सारे, गिनने वाली कोई चीज बहुत सारी, बहुत सारी है, प्लूरल होगी, क्या होगी, प्लूरल होगी। गर्ल्स फ्रेंड, ये भी नाउन, ये भी नाउन, इसका मतलब ये मेरी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव खरपतवार है, खरपतवार में एस नहीं लगाते हैं, इसकी एस हटाओ, इसकी एस हटाओ, गर्ल करो। विच आर वेरी स्टडियस एंड रेस्पेक्ट मी अलॉट, ये क्वेश्चन ऐसा है जो इसको सही करके दिखाएगा वो आज का नन्ना मुन्ना राई कहलाएगा मेरे भाई। बताओ, जो इसको सही करके दिखाएगा वो नन्ना मुन्ना राई कहलाएगा। क्या आप ठीक है ये, नहीं जी, फ्रेंड्स आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए हेलो, हमने इसे कर दिया फ्रेंड्स। लेकिन मेरे को अभी तक एक नन्ना मुन्ना राई नहीं मिला है मेरी क्लास का, अंग्रेज हो सारे, सारे अंग्रेज या अंग्रेजन भाई, ऊपर 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 दिखाना कमेंट, आराम से, आराम, धीरे धीरे, आराम से, थोड़ा सा और, ये नितेश जी, नितेश बहुत गजब भाई, थोड़ा और ऊपर और ऊपर, अब नहीं मिलेगा, ऐसे मत करो, बहुत गजब, बहुत शानदार। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बन रहे हैं धीरे धीरे नन्ना मुन्ना राइट मेरे भाई। आई सब्जेक्ट है, वर्ब हैज हैव के बाद मैनी अगर नाउन एडजेक्टिव आए तो आपको नाउन प्लूरल चाहिए, गर्ल फ्रेंड्स हो गया। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, अब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, विच नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल बर्ड को जोड़ता है, ह्यूमन बीइंग के लिए हु आता है। आप बोलोगे जी गर्लफ्रेंड तो ह्यूमन है ना, गर्लफ्रेंड जो है वो मानव रही होंगी,
गर्ल एक मानव होती है? कौन कौन मानता है गर्ल? सर मानव नहीं होती है, पिशाचिनी होती। भाई ऐसे मत बोलो, मुझे पिटवाओगे। पिशाचिनी नहीं, मानव ही है। मानव होती है, मानव के लिए हम विच का यूज नहीं करते, हु का यूज। यहाँ पे हुआ। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर? जो रूल मैंने आपको फ्राइडे पढ़ाए थे वो रूल की प्रैक्टिस है, उन रूलों की प्रैक्टिस है। अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। ये वाला रूल मैंने आपको पढ़ा दिया बहुत जल्दी। फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर। ये रूल मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है तो इसको मैं खुद ही ठीक कर देता हूं, कम सा आएगा। क्योंकि आपको पता है स्पीकर आफ्टर स्पीकर, नाउन वन प्रेपोजिशन वही नाउन, मतलब ये सिंगुलर होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस या एस लगने से वो सिंगुलर बनती है। ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ो, है ना? ठीक है, ओके। आप बोलोगे माई ब्रदर इन लॉज, आप बोलोगे जी एक ऐसी नाउन है, हाइफनेटेड नाउन है, हाइफन वर्ड में हम मेन वर्ड में से यस लगाते हैं। ब्रदर इन लॉज मतलब साले, तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ आएगा। ब्रदर्स इन, क्या मेरे भाई क्या आएगा? ब्रदर्स इन लॉ आएगा। नीचे वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली। कमांडर इन चीफ वो पर्सन होते हैं जिनको अपना काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बताओ, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। दो क्वेश्चन, फटाफट आंसर। आप बोलोगे जी कमांडर इन चीफ जो मुख्य है कमांडरों में, तो मेरे भाई कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा। कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक नाउन प्रेपोजिशन दूसरे नाउन, तो पहले वाले नाउन को एस आई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, आप वही बोलोगे जी, गर्ल आएगा, पहले नाउन दूसरे नाउन, दो नाउन एक साथ। ठीक है, और प्रैक्टिस कराऊं, और प्रैक्टिस कराऊं मेरे भाई। लो लास्ट दो क्वेश्चन है ये, फिर हम नए रूल पे आ जाएंगे। ठीक है, आप बोल रहे थे ना अब कि सर प्रैक्टिस कराओ ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा ही चलेगी। एक रूल उसके आधार पे 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक रूल उससे आधार पे 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आपने क्लासेस मिस की हैं इसका मतलब, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं उसने क्लासेस मिस की है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि आपको समझना है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बहुत सिंपल सिंपल रूल है। आप बोलोगे जी वुमेन, वुमेन प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है, MAN होता है सिंगुलर, मैन और MEN होता है प्लूरल। तो ऐसे ही WOMAN होता है सिंगुलर और WOMEN ये होता है प्लूरल। इसको पढ़ते हैं वोमेन, इसको पढ़ते हैं विमेन। विमेन प्लूरल होता है, विमेन प्लूरल है, तो आप बोलोगे जी प्लूरल नहीं आएगा, वोमेन आएगा, WOMN ये रहेगा। नीचे वाला क्वेश्चन, सिस्टर्स, देखो ऑल हिज, सिस्टर्स में एस लगा, इन लॉज नहीं होगा, लॉ होगा, लॉ में एस नहीं लगेगा। सिस्टर्स इन लॉ मतलब एक से अधिक सालियां, सिस्टर इन लॉ मतलब एक से अधिक सालियां। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब हम अगले रूल पर आते हैं, यहां से हम अगले रूल पर आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया बॉय मेरा एक, बॉय कैसी नाउन है, बॉय कैसी नाउन है? आप बोलोगे जी बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, अभी ये गिनती में एक है तो ये है सिंगुलर, अगर मैं इसमें एस लगा देता हूं तो बॉयज हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल। यहां तक किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बॉय सिंगुलर नाउन, एस लगाते ही प्लूरल हो गया, क्योंकि बॉय काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर प्लूरल होती है। जो हम भाई बॉय को मैं गिन सकता हूं,
जो चीज गिनी जा सकती है वही सिंगुलर से प्लूरल हो सकती है ना? जो चीज गिनी जा सकती है वही सिंगुलर से प्लूरल हो सकती है। तो ये बात ठीक है। अब मुझे ये वाला बताओ, ये वाटर, इसका मैं क्या, वाटर का मैं क्या, क्यों हिज में क्या प्रॉब्लम है? हिज में क्या प्रॉब्लम है? अब आप कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, ये सब छोड़ दो। अब इस पे मत जाना। अब आपको सिर्फ जाना है काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है? अब काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिर्फ आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल में ध्यान देना है। मैं लड़कों को गिन सकता हूं, गिनने में एक लड़का सिंगुलर, एक से अधिक प्लूरल हो गया। क्या मैं पानी को गिन सकता हूं? क्या मैं पानी को गिन सकता हूं? तो पानी मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। पानी मेरा कैसा नाउन है मेरे भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को मैंने बोला जो चीज गिनने में एक से अधिक है वो प्लूरल है। इसे मैं गिन ही नहीं सकता, इसका मतलब सारी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है कि भाई पानी को मैं गिन नहीं सकता? जो भी चीज गिनी नहीं जा सकती इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। और भाई जिसको मैं गिन के एक से अधिक बता सकता हूं वही प्लूरल है, इसे तो मैं गिन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा है, मैंने गिना तब भी नहीं है, तब भी नहीं गिना है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है। अब आप मेरे को इसी आधार पे बताओ, क्या मैं आ बॉय लिख सकता हूं? आ बॉय इज इक्वल टू वन बॉय। आ बॉय एक लड़का मतलब वन बॉय। क्योंकि मैं इसे गिन सकता हूं इसलिए मैंने, क्योंकि आ एन आर्टिकल आता है, ऐसी नाउन जो गिनने में एक है, काउंटेबल हो सिंगुलर हो। लड़का काउंटेबल है, गिन सकता हूं, और गिना तो एक पाया तो मैंने आ बॉय लिखा। अगर एक से अधिक है तो मैं नहीं लिख सकता हूं आ बॉय। क्या मैं आ बॉयज लिख सकता हूं? आ बॉयज नहीं लिख सकता। आ की दो ही शर्त हैं। पहली शर्त, चीज काउंटेबल होनी चाहिए, नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, और दूसरी शर्त वह सिंगुलर होनी। मैं आ बॉय लिख सकता हूं। क्या मैं आ वाटर लिख सकता हूं? क्या मैं आ वाटर लिख सकता हूं मेरे भाई? क्या मैं आ वाटर लिख सकता हूं, या वन वाटर लिख सकता हूं? क्या मैं आ वाटर या वन वाटर लिख सकता हूं? आप मुझे खुद अपने कॉमन सेंस से बताइए। भाई साहब, मटेरियल है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको उसको इग्नोर कर दो, भूल जाओ। उसको ऐसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ मत पूछो, ऐसे भूल, बस उसे भूल जाओ। वो आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा ना, उससे कोई मतलब बनता है। आपको सिर्फ ये सोचना है, क्या मैं इस चीज को गिन सकता हूं या नहीं गिन सकता। गिन सकता हूं, गिनने में एक है तो आयन आर्टिकल आता है। नहीं गिन सकते हो तो मेरे भाई मैं आयन आर्टिकल नहीं लगा सकता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ या एन का यूज हम नहीं करते। वाटर को गिन नहीं सकते भाई, जो चीज गिनने में एक है उसके साथ में आ लगा सकता हूं। पानी को गिन नहीं सकता, इसलिए हाँ वन बोतल ऑफ वाटर हो जाएगी। देखो उसमें भी देखो, मैं ये रही आपके सामने, मेरे को पता था आपको ये डाउट आएगा। आप बोलो सर जी पानी को गिन सकते हैं, मैं क्या लिखता हूं? आ बॉटल ऑफ वाटर। तो मेरे भाई मैंने गिना किसे? मैंने इस बॉटल को गिना है। किसे गिना है? मैंने इस बॉटल को गिना है। ये बॉटल प्लूरल है, आपके वो दो करना लो, वन बॉटल ऑफ वाटर, टू बॉटल्स। अब मैं लिखूंगा टू बॉटल्स, बॉटल्स ऑफ। आपको प्रैक्टिकल करके पढ़ा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बॉटल है तो आ बॉटल, दो है तो टू बॉटल्स। मैंने इन बॉटलों को गिना है, मैंने पानी को नहीं गिना है। पानी निकाल दो इनमें से, बॉटल तो आप तब भी गिन सकते हो। मैंने बॉटल को गिना है, तो मैंने आर्टिकल इस नाउन के लिए लगाया है, पानी के लिए नहीं लगाया।
ये आर्टिकल हमेशा उस नाउन के लिए आता है जिसको गिन सकते हैं। तो यहां टू थी तो मैंने बॉटल्स कर दिया। ये इस नाउन, बॉटल नाउन है ना, इस चीज का नाम बॉटल है ना, इसका नाम है ना एक, इसे मैं गिन सकता हूं। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही मेरी ये कुछ नाउन्स होते। अब आप ये मत बोल देना सर जी ये रूल मेरे घर नहीं बना है, अंग्रेजों के घर बने हैं रूल। पहली बात। दूसरी बात, ऐसी ऐसी बहुत सी नाउन होती है, तो मेरे भाई बहुत सारी होती हैं, आपके एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई हैं इनसे अलग। चाहे आप सीजीएल मेंस दो, चाहे आप सीपीओ मेंस दो, चाहे आप सीडीएस दो, जो आपका मन करे आप वो कर लो। ठीक है। लीटर मेरे भाई मापने की इकाई है, गिनने की इकाई नहीं। ठीक है। ये मेरी ऐसी नाउन है, इन्हें मैं गिन नहीं सकता। ये सारी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो आप मेरे को तीन बातें आपको इनसे याद रखनी है, तीन बातें। इनमें इनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। इनके साथ में आ या एन इनके साथ कभी नहीं आ। दा आ सकता है। दा मेरे भाई आलू है। आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू की चटनी, आलू का रायता, आलू के समोसे, आलू के ब्रेड, आलू की पकौड़ी, आलू के स्नैक्स, आलू के चिप्स, आलू का हलवा, है ना। आलू चावल में डाल लो, आलू भिंडी, आलू साग में डाल दो, आलू कढ़ी में डाल दो। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो दा है ना, ये आलू है। कैसी भी नाउन हो, अगर आप उसे स्पेशल बताना चाह रहे हो तो दा लगा दो। आप उसे नोन, कि भाई मेरी जानने वाली नाउन है ये, इस नाउन को मैं जानता हूं, अगर नोन है दा लगा दो, स्पेशल बता रहे हो दा लगा दो। ठीक है मेरे भाई। तो इनके साथ आ एन नहीं आ सकता, दा आ सकता है। मैंने ये नहीं बोला हमेशा आएगा, दा आ सकता है, दा आ सकता है। इनमें एस सी एस लगाकर कभी भी प्लूरल नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। अब ये नाउन देख लो, एडवाइस मतलब सलाह, लगेज मतलब सामान, फर्नीचर। अब देखो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, इन वर्ड्स को याद रखने में आपकी हेल्प होगी। लगेज सामान, आप जा रहे हो पिकनिक पे, आप पिकनिक पे जा रहे हो। अगर बॉय पिकनिक पे जा रहा है तो उसने एक जोड़ी लोअर टी शर्ट, एक जोड़ी स्लीपर, एक ब्रश, एक उसको फोन चार्जर चाहिए, ज्यादा ही कुछ बढ़िया है तो एक जोड़ी वो स्पोर्ट्स शूज ले लेगा और जींस और टी शर्ट डाल। 6 से ज्यादा उसे कोई सातवीं चीज नहीं चाहिए पिकनिक के पे जाने के लिए। अब सोचो कोई गर्ल पिकनिक पे जा रही है, जितने का हमारा सारा सामान होता है उतने तो उनका मेकअप के सामान में वजन हो जाए, है ना। सैंडल, घर से निकलने के लिए अलग सैंडल, उसके बाद अगर कहीं रास्ते में किसी होटल में खाना खाएंगे तो वहां के लिए अलग सैंडल है, खाना खा के निकल के वापस गाड़ी में बैठोगे फिर अलग से सैंडल है। मतलब 3 दिन का टूर है तो सुबह दोपहर शाम, मतलब कि 3 3 9 स्क्वायर चलता है उनका, स्क्वायर उनको सैंडल चाहिए, उतने ही जोड़ी कपड़े चाहिए। 4 दिन का टूर है 16 जोड़ी कपड़े, 5 दिन का टूर है तो 25 जोड़ी कपड़े, है ना। तो स्क्वायर में इन्हें चीजें चाहिए होती हैं। तो अब जब ये बात गिनने की आई तो लगेज मतलब ये सामान है आपका। अंग्रेजों ने बोला भाई नहीं गिन सकते हम, इसे हम गिन ही नहीं सकते। अब गिनने, जिस चीज को गिना ना जा सके वो चीज कैसी होती है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल दिया, इसलिए इनको अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाला गया। फर्नीचर, अब फर्नीचर में जैसे कि भाई कोई गरीब इंसान, उसके शादी में फर्नीचर के नाम पे मिलता है एक बेड, है ना, एक बेड। कोई मिडिल क्लास है तो उसकी शादी में फर्नीचर के नाम पे मिलता है बेड, हो गया डबल, और एक आपका सोफा मिल जाए। और जो रईस हैं उनके लिए फर्नीचर में डबल बेड अलग, सिंगल बेड अलग, सोफा अलग, डाइनिंग टेबल अलग, ड्रेसिंग टेबल अलग, और पता नहीं कौन कौन सी टेबल, है ना।
तो ये अलमीरा अलग, कपड़े की अलमीरा अलग, बच्चे की अलमीरा अलग, हस्बैंड की अलमीरा, दुनिया भर का झमेला है ना। तो इसलिए फर्नीचर में इतना सामान आ सकता है, अंग्रेजों ने बोला इसे भी नहीं गिन सकते हैं। जिसे गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल दो। किसमें डाल दो? अनकाउंटेबल कैटेगरी में। मिस्टीफ मतलब शरारतें। अब शरारतें कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार की। भाई बहन आपस में शरारत मतलब मस्ती कर रहे, जीजा साली की, दो समधी समधनों की शरारतें। तो शरारतें इतने प्रकार की होती हैं, उन्होंने बोला हम नहीं गिन सकते शरारतों, अनकाउंटेबल। एविडेंस प्रमाण है, पोइट्री नहीं गिना जा सकती। पोयम गिन सकते हैं, याद रखना, पोयम। पोइट्री को नहीं गिन सकते। पोइट्री काव्य है, पोयम कविता है। पैकेज सामान है, इंफॉर्मेशन जानकारी है, इनिंग मतलब समाचार है, और मेरे भाई सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य है। सीनरी, सीनरी में कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। सीनरी बचपन में आपने बनाई होगी, ये सीनरी आपने जरूर बनाई होगी बचपन। हम पे सीनरी के नाम पर बस यही तो हमको आता था, हमको बस यही तो आता था सीनरी के नाम पे। उगता हुआ सूरज, उगता हुए सूरज की ऐसी किरणें, पता नहीं ये किरणें कहां से देख ली हमने। ये उगता हुआ सूरज, ये इन पे बर्फबारी थोड़ी सी करा दी हमने। इधर हमने एक झोपड़ी बना दी है ना मेरे भाई। सीनरी के नाम पे यही तो हमको आता था। ये सीनरी हमारी होगी, ठीक है, ये हमारी सीनरी होगी। इधर हमने एक पेड़ बना देते थे, इधर हमने एक पेड़ बना दिया। यहां से हमने थोड़े से पत्थर वत्थर बना के नदी भी बहा देते थे, यहां से रास्ता भी बना देते थे, है ना। और यहां पे ऐसे ही करके और पेड़ पौधे से वैसे ही उगा दिए। ऊपर चिड़ी भी बना दी, चिड़िया। ऐसे चिड़िया किस किसने बनाई है? बर्ड्स। अब सीनरी में कितनी चीजें आ सकती, ठीक है, कितनी चीजें आ सकती हैं, कितनी चीजें आ सकती। सीनरी में मैं इन पक्षियों को हटा दूं तब भी ये सीनरी है। सीनरी में मैं इन झोपड़ी को हटा दूं तब भी ये सीनरी। सीनरी में मैं इन पक्षियों को लगा दूं तो भी सीनरी है। और यहां पे मैं दो चार बंदे भी खड़े कर दूं तब भी सीनरी है। ये खिलते हुए बच्चे मैंने यहां लगा दिए तो भी ये सीनरी है। तो सीनरी मतलब अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, समझे मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, हाँ, एक लेडीज सर पे घड़ा लिए और चला दो और बढ़िया सीनरी हो गई। यही बनाते थे मेरे भाई हम। तो अब इसको गिन सकते हो क्या? इसमें कितनी कितनी चीजें आ सकती है, हम सीनरी को नहीं। ये मेरी ऐसी नाउन है मेरे भाई, इनको मैं गिन नहीं सकता हूं, गिन नहीं सकता हूं। जिसको गिना ना जा सके, ना तो मैं इनको प्लूरल बना सकता हूं और ना ही मैं इनके साथ आया इनका यूज कर सकता हूं। बोलते हो सर जी नियम लिखो, लो देख लो नियम। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ आया एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन दा का प्रयोग, दा का प्रयोग देख लेना मैंने क्या लिखा है, किया जा सकता है। ऐसा नहीं है दा का प्रयोग होगा ही होगा, ऐसा नहीं है दा का प्रयोग होगा ही होगा। दा का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। इनमें कभी भी चाहे इंसान मर रहा हो ना, तब भी इनमें ऐसे ही ऐसे नहीं लगा, तब भी नहीं लगा। कसम देते हैं ना, तुम्हें मेरी कसम मैं अभी मर जाऊं, कोई ऐसी कसम भी दे ना कि मैं अभी मर जाऊं, नहीं तो ऐसे ही ऐसे लगा दो, तब भी नहीं लगा। तो ये कसम भी दे देना, तुम्हें मेरी कसम, या तो अभी ऐसे ऐसे लगाओ, नहीं तो मैं अभी मर जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसी कसम के बावजूद भी हम इनमें ऐसे ही ऐसे नहीं लगा सकते। बात समझ में आई मेरे भाई? क्वेश्चंस ऐसे हैं, she has been giving some experts advices about investing. He like all the poetries of Shakespeare. बताओ, दो क्वेश्चन आपके सामने, इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी। बताओ मैं, दो क्वेश्चन आपके सामने, अब आप मुझे बता दो कि सर जी ना इनमें ये गलती है। बढ़िया,
बहुत नहीं, एडवाइस और एडवाइस में अंतर है। सी वाली नाउन होती है, एस वाली वर्ब होती है। मैं आपको लिख ही देता हूं। ADVICE, ये है एक नाउन, इसका मतलब होता है सलाह। एक होती है ADVISE, ये है वर्ब, इसका मतलब है सलाह देना। ये वर्ब है, ये एक्शन है। आप किसी को सलाह देते हो। अगर आप बोलते हो सलाह, नाउन है एडवाइस, और एडवाइस वाली वर्ब है। सम एक्सपर्ट्स एडवाइसेस कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे भाई, तो क्या होगा? एडवाइस होगा, एडवाइस होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ही लाइक ऑल द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर। मेरे भाई पोइट्री भी नहीं गिनी जा सकती, तो ऑल द पोइट्रीज नहीं आएगा, पोइट्री आएगा। क्या आएगा? पोइट्री। बात समझन में आई? बात समझन में आई मेरे भाई? ना तो पोइट्री में ऐसे लगा सकता, ना ही एडवाइस में ऐसे लगा सकता। ये मेरी ऐसी नाउन है, ये मेरी ऐसी नाउन है, इसमें इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, मिस्टीफ है, फर्नीचर है, लगेज, बैगेज, पोइट्री, सीनरी, यही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी याद नहीं करनी है, सिर्फ यही याद करनी है, सिर्फ यही याद करनी है। ये ऐसी नाउन है, ठीक है? ओके। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, द जज वेरीफाइड ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम एंड सेंटेंस हिम, सेंट हिम बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार का मतलब होता है जेल, बिहाइंड द बार मतलब जेल। जज ने सारे जो सबूत थे, तथ्य थे, उन्हें एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उन्हें जेल भेज दिया। बताओ। एक्सपर्ट तो गिन सकते हो ना? हाँ, एक्सपर्ट एडवाइजर है ये। एक्सपर्ट्स एपोस्ट्रोफी एस वाला है। हम एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट की एडवाइस, एपोस्ट्रोफियस मतलब की। आप बोलोगे सर जी एविडेंसेस नहीं हो सकता, एविडेंस होगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अब भैया बात ऐसे है, घर में है शादी, घर में है शादी, ठीक है? अब शादी में जो देना है फर्नीचर में, वो बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और मेज, ये सब चीजें देनी है। टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सब चीजें देनी है। अब एक केस स्टडी मैं आपको करा रहा हूं। अब हुआ क्या कि उस दिन एक दिन बेड और सोफा आ गए हैं, डबल बेड और सोफा आ गए हैं। अब आप क्या बोलोगे? अब कुछ फर्नीचर रह गया है, आपको देना था फर्नीचर में 5 आइटम्स। फर्नीचर हम बोलते हैं ना भाई, 5 आइटम है फर्नीचर के। कभी आपने किसी लिस्ट बोली है शादी की? मैंने बोली है। उसमें बताया जाता है फर्नीचर के 5 आइटम है जी, फर्नीचर के 6 आइटम है जी। तो वो भी पढ़े लिखे हैं जब लिस्ट बनाई जाती है। अब भाई साहब 2 आ गए, 3 रह गए। अब आप कैसे बोलोगे जी सर जी 2 आ गए 3 रह? अगर मेरे को गिनना पड़े, अगर मेरे को गिनना पड़े, तो मैं इन्हें 2 तरीके से गिन सकता हूं। मैं इन्हें गिनने के लिए या तो पीस का यूज करूंगा या आइटम का यूज। बेसिकली पीस का यूज कर लो, पीस ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब आप बोलना चाह रहे हो जी मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी, आप बोलोगे माई फ्रेंड गेव मी वन एडवाइस। है ना? यही होना चाहिए ना। आप बताना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी है जी, हिंदी में तो हम बोलते हैं, ठीक है? तो हिम लगेगा पहले वाले में, अगेंस्ट हिम। कौन से वाले में? सही तो है, सही तो है, हिम लगा हुआ है, हिम लगा हुआ है, यहां भी हिम लगा हुआ है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन उसके बाद हिम।
सेंड हिम यहां पे भी है। अब एक सलाह दी है, एक सलाह दी है। अब आप बोलो जी मैं एडवाइस को तो गिन नहीं सकता, तो वन एडवाइस तो गलत है। अब मेरे को गिन के बतानी है, तो मैं पीस बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? मैं पीस गिन सकता हूं। आ पीस ऑफ। अगर गिन के एक बतानी है तो मैं इसको नहीं गिनूंगा, मैं पीस के सहारे गिनूंगा। आ पीस ऑफ, टू पीसेस ऑफ। जैसे मेरे को पानी को गिनना पड़े तो मैं बोलूंगा आ बॉटल ऑफ। दो है, टू बॉटल्स ऑफ, टू बॉटल्स ऑफ। सम लगा सकते, सम सबके साथ आ जाता है। अब मेरे को गिनना पड़े तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी है, तो माई फ्रेंड गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर उसने दो दी हैं तो मैं बोलूंगा माई फ्रेंड गेव मी। टू के बाद क्या लगाऊं? पीस लगाऊं, पीसी से लगाऊं? टू के बाद टू, पीस लगाऊं, पीसी से लगाऊं? आप मुझे बताओ। ऑफ एडवाइस। टू के बाद पीस लगाऊं, पीसी से लगाऊं? वन लगाने से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने वन लगाया एडवाइस के लिए। एडवाइस को तो मैं गिन ही नहीं सकता ना, मैं एन एडवाइस लिख सकता हूं। मैं एन एडवाइस भी नहीं लिख सकता। वन की जगह यहां पे एन होता ना, आ एन वाला, वो भी गलत था, वो भी गलत था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसे तो मैं गिन ही नहीं सकता ना। अगर मेरे को इसे गिन के दिखाना है तो मैं इसके लिए पीस का यूज करूंगा। एक है तो आ पीस ऑफ, एक से अधिक है तो टू पीसेस ऑफ। एक के लिए पीस, टू के लिए पीसेस। याद रखो, ये याद रखो मेरे भाई। गिनना है तो पीस ऑफ या पीसीस ऑफ यही लिख लो, है ना, काउंटेबल बनाने के लिए। काउंटेबल बनाने के लिए, काउंटेबल बनाने के लिए कि पीस या पीसेस, पीसेस ऑफ का यूज। एक है तो पीस, एक से अधिक है तो पीसेस। एक है तो पीस, एक से अधिक है तो पीसेस। एक है तो पीस, एक से अधिक है तो पीसेस। ठीक है, क्योंकि भाई कोई चीज गिनने में एक है तो सिंगुलर होती है, पीस लगा दिए। एक से अधिक है तो प्लूरल है तो पीसेस। ठीक है, अब ये बात समझ गए। सम सबके साथ आ जाता है। आप बोल सकते हो सम वाटर। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाऊंगा। अभी आप बस ये देख लो सेंटेंस में गलती कहां पे है, गलती कहां। चार सेंटेंस आपके सामने है, वन, टू, थ्री, फोर। सेम दूसरा ही रूल है। दूसरा रूल हम जल्दी कर लेंगे, आज हम बस इसे ही पढ़ेंगे आराम से। ठीक है मेरे भाई? हम्म, बिल्कुल बोल सकते हो। आप पीस बोलो, वन पीस बोलो। पीस को तो गिन सकते हैं ना, वन पीस बोल दो। आ वन में कोई टेंशन नहीं लेनी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, वी टू कैसी भी आ सकती है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स सिंगुलर वर्ब है, टू बाई सम। मेरे भाई मैंने बोला फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लग सकता है, चाहे कोई मर जाए तब भी एस नहीं लगेगी, तो फर्नीचर गलत है, फर्नीचर आएगा, है ना। ये तो मैंने आपको बताया, पहले वाले में ये गलती है। ही वॉन्ट्स टू बाई सम फर्नीचर, ये वाला ठीक। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कभी भी एस टी आई एस नहीं लगती है, मतलब कि ये तो ठीक है। और ही हैज गिवन मी, ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशन। दोनों बताओ मेरे, तीन सही है, चांटा पड़ जाएगा उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ का चांटा पड़ जाएगा। जो बोल रहे हैं तीन सही। तीन कैसे सही है भाई?
एक रॉन्ग ऑल राइट। तुम ना सुधरो भाई। मैंने अभी जस्ट अभी आपको 10 मिनट पहले बताया कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, बैगेज, एविडेंस, सीनरी, इनिंग्स, पोइट्री, ये ऐसी नाउन है। क्या मैं इनके साथ आया इन का यूज कर, क्या मैं इनमें ऐसे ही ऐसे लगा सकता हूं? मैंने बोला इनके साथ आया इन का यूज नहीं कर सकता। भाई यहां पे क्यों कर दिया फिर? तो तीसरे वाले में आपको इंफॉर्मेशन से पहले एन नहीं दिख रहा? ये एन किसके लिए आया? आ एन एक नाउन के लिए आता है, ये इसी नाउन के लिए आया। TION वाली नाउन होती, इन्हीं के लिए आया, इन्हीं के लिए आया। आया है कि नहीं आया? कहो हाँ, आया है ना? जब इन्हीं के लिए आया है, आप बोलोगे जी कभी भी इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। अब अगर वो बोलना चाह रहा है, उसने मुझे एक जानकारी दी है, कितनी जानकारी दी है? एक जानकारी। दो दो कैसे गलत है? ही वॉन्ट्स टू बाई सम फर्नीचर, सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो बताना चाह रहा है जी एक जानकारी थी, गिन्नी में एक थी। तो मेरे भाई आप बोलोगे आ पीस, आ पीस ऑफ। आ एन कभी नहीं आ सकता। अगर गिनना है, भाई यहां पे वो क्या बताना चाह रहा है? एग्जामिनर बताना चाह रहा है ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, कि उसने मुझे एक जानकारी दी है। मैं जानकारी को गिन नहीं सकता। अगर गिनना चाहूंगा तो पीस का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ। सेम ऐसे ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशन। भाई साहब इंसान मर जाए तब भी इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं लगेगी, ये तो गलत ही गलत है। अगर टू है तो आप बोलोगे टू पीसेस ऑफ इन, टू पीसेस ऑफ इन। हमारे पास टाइम अच्छा है, हम सीजीएल लेवल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पीसेस वाला ये बताया रूल। वरना आपके लिए इतना रूल इनफ था कि इनके साथ आ एन नहीं आएगा, इनमें एस नहीं लगेगा, आपके लिए इतना ही। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहेगी। अब आप बोलो दा कहां लगता है? अगर मैं किसी निश्चित की बात करूं, द इंफॉर्मेशन दैट सी गिव मी वाज रॉन्ग। अब मैं किसी निश्चित इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोलूं द इंफॉर्मेशन दैट सी गिव मी वाज रॉन्ग, वाज रॉन्ग, ये वाला क्यों ठीक है? मैं किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन की बात बता रहा हूं, मैं किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन की बात बता रहा हूं। तो मेरे भाई जब भी मैं, भाई जो इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी थी, तो मैं किसी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन की बात बता रहा हूं ना, वो वाली जो मुझे दी थी। जब भी मैं किसी स्पेशल नाउन की बात करूंगा, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, तार लगाते हैं। ठीक है? आ एन का रूल आप ऐसे समझोगे, ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल से शुरू होते हैं हिंदी वर्णमाला में, इंफॉर्मेशन ई से शुरू हुआ था, ऐसे वालों के साथ हम एन का यूज करते थे। और आप बोलोगे जी जैसे फर्नीचर है, मैं बोलूं आ फर्नीचर, तो फर्नीचर, उसके साथ फर्नीचर फा से शुरू हुआ है ना, ये कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, व्यंजन के साथ हम आ लगाते हैं। तो यहां पे एन दिया था इंफॉर्मेशन। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ओके, और एग्जांपल पूछो। इन्हें काउंटेबल बनाने के लिए सिंगुलर के साथ आ पीस ऑफ और प्लूरल के साथ पीसीस ऑफ का यूज करो। बात समझन में आई? सिंगुलर है तो आ पीस ऑफ या वन पीस ऑफ, है ना? आ पीस ऑफ या वन पीस ऑफ। प्लूरल है तो पीसीस ऑफ का यूज करते हैं। अब आप रूल समझ गए हैं। अब आप मेरे को ये दो क्वेश्चन सही करके दिखाएंगे। ये दो क्वेश्चन आपको सही करने। My brother father brought some new furnitures as we had a party at। मेरे पापा कुछ नए फर्नीचर घर लेके आए जैसे हमारे घर पे पार्टी थी। ठीक है?
रूल में आप बोले हैं कि मैं कहाँ जाके मर जाऊं, क्या बोला मैंने, कहाँ जाके मरूं मैं? इस दुनिया में इस इंडिया को, देश को चलाना आसान है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाना मुश्किल। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पीएम मोदी जी के ऊपर भी नहीं है देश को चलाने की, जितनी बड़ी जिम्मेदारी इंग्लिश सिखाने की एक टीचर को मिल। गुड़िया बोल रही है सर आपने इनमें एस लगाकर प्लूरल बनाना है बोला है? अगर आपके चश्मे का नंबर खराब है तो घर में दादी जी होंगी भाई, दादी जी का नंबर ले लो, दादी जी के चश्मे लगा लो, इनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। क्या बोला है? नहीं, नहीं दिखाई है, नहीं है। अगर हो सकता है, हो जाती है दिक्कत है, चश्मे का नंबर अगर बढ़ गया है तो दादी जी होंगी, अगर दादी जी जिंदा नहीं है तो नानी जी से चश्मे मंगा लो, उनके चश्मा बड़ा मोटा वाला होगा, वो आप लगा लीजिए गुड़िया, क्योंकि मैंने साफ साफ नहीं नहीं लगा सकते। आप पता नहीं, ये आपने बीच से क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को सही करके दिखाएंगे। अब ये एडवांस वर्जन है, मेंटोस जिंदगी चल गई है। ये तो आम जिंदगी थी कि भाई ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते, आई नहीं लगा सकते। अब ये मेंटोस जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? मेंटोस जिंदगी। कैसे मेरे भाई? माई फादर, माई बोलता है मुझे नाउन दे दो, फादर नाउन है, माई एकदम खुश, मुझे नाउन मिल गई, मुझे नाउन मिल गई, माई को सिर्फ नाउन चाहिए थी। ब्राउट V2 है, सम न्यू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स बोलता है मेरे साथ कभी भी ऐसे मत लगा देना, गलत हो गया, तो सम न्यू फर्नीचर आएगा, एज वी हैड अ पार्टी एट होम। तो जैसे कि ऑल हिज, ये हिज करना, लगेज एक नाउन है, और नाउन से पहले आपको पता है एडजेक्टिव केस आता है, तो हिम गलत था, हिज आएगा। ऑल हिज लगेजेस वर स्टोलन व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन द ट्रेन, जब वह ट्रेन में सो रहा था तो उसका सारा लगेज क्या हो गया? चुरा लिया गया। बताओ। ठीक है, आप बोलोगे जी ऑल हिज लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा, ये है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी कैसे बने? ये तो आम है, बिल्कुल ठीक है, आप इतना कर दोगे ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर मेरे को देखो यहां पे एग्जामिनर आपसे इनडायरेक्टली प्लूरल बनवाना चाह रहा है, बस यही रूल बता रहा हूं, बस इनडायरेक्ट, क्योंकि सेम आगे वाला रूल सेम प्लूरल का है, तो आप ये मान के चलो आज आपने 2 रूल पढ़ लिए हैं, वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा वो वाला रूल, ठीक है। यहां पे प्लूरल बनवाना चाह रहा है, तो प्लूरल कैसे बनाए? मैंने बोला जब भी आपको ऐसा लगे तो आप पीसीस का यूज कर लो, सम पीसीस ऑफ न्यू फर्नीचर, ऑल हिज, है ना, ऑल हिज लगेज वर स्टोलन, ऑल द पीसेस, यहां पे ऑल द पीसेस कर देना, पीसेस का यूज, प्लूरल बनाना है पीसेस लगा सकते, जैसे कि ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है, आके बाद आया है पीस, इंफॉर्मेशन में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। अब उसने बोला ही गेव मी 2 पीसेस, जैसे ही 2 आया पीसेस हो गया ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं लगाएंगे। अगर मेरे को इंफॉर्मेशन को प्लूरल दिखाना है तो मैं एक दिखाना है तो पीस, एक से अधिक दिखाना है तो पीसेस का यूज कर, ठीक है मेरे भाई। एक मिनट, एक मिनट, यहां पे वॉज भी है, क्योंकि जब मैं लगेज को नहीं गिन सकता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा, हम ये बात आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ना फटाफट कर लेते हैं, हम फटाफट कर लेते हैं, एक है तो पीस, एक से अधिक है तो पीस, ठीक है। अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेसियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा, ठीक है, इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड। अगला क्वेश्चन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड नेग्लेक्ट ओकेशंस मोर मिस्टीव्स इन द वर्ल्ड देन, ये क्वेश्चन है, इसमें वर्ब नहीं है, टाइपिंग एरर है, ये क्वेश्चन छोड़, टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, इनके आंसर मैं कल दूंगा आपको, ये HW क्वेश्चन, इनको आपको बनाना है, एन इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे ठीक करूं, ये HW के क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ये आपको घर से करने हैं मेरे भाई। 1 2 3 3
4 5 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूं, इनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ये आपको घर पे थोड़ा सोचना है इनके बारे में कि भाई इनमें SAES नहीं लगती है, आयन नहीं लगता है, अगर जरूरत पड़े गिनने की तो कैसे कैसे मैं आपीस या ज्यादा के लिए पीसीस का यूज कर सकता हूँ। ओके मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।